हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्लेन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने पूरा प्लेन डिफाइन किया था कि किस किस कंडीशन में नए नए प्लेन हम कैसे निकालते हैं। तो प्लीज आप इस लेक्चर से पहले पहला लेक्चर देखेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेक्चर 2। आइए इसमें बता रहा हूं कि जब दो प्लेन दे रखे हों तो उन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा वो हम कैसे निकालेंगे। यदि वो दो प्लेन परपेंडिकुलर हों एक दूसरे के, तब ऐसी कंडीशन में हम कैसे करेंगे सॉल्व उसे। यदि दो प्लेन पैरेलल हों तब, यदि किसी पॉइंट से प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालें तो कैसे निकालेंगे। यदि दो पॉइंट दे रखे हों अलग अलग और एक प्लेन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो हम कैसे बताएंगे कि दोनों सेम साइड हैं या दोनों अपोजिट साइड हैं या इक्वल डिस्टेंस हैं। तो आज मैं यही कहानी लेकर आया हूं, ये सब बताऊंगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। समझ लीजिए आज की वीडियो तो फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो चलिए मैं लिख रहा हूं दो प्लेन। लेट अस कंसीडर टू प्लेन। दो प्लेन लिख रहा हूं। मान लीजिए पहला प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन a डैश x b डैश y c डैश z प्लस d डैश इक्वल टू 0। ये दो प्लेन हो गए। दिस इज फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों के बीच में एंगल कोई हो तो वो फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तब फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश का स्क्वायर। आपको कहीं से कुछ भी नहीं लाना, जो प्लेन होगा उसी में आपको ए बी सी मिलेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश मिलेंगे। अब आपके पास दोनों प्लेन हैं, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए बी सी की वैल्यू और ए डैश बी डैश सी डैश की यहां रख देंगे, इस प्रकार एंगल मिल जाता है। अब हम शर्त रखते हैं कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब। Now plane first is perpendicular to plane second। जब परपेंडिकुलर होंगे तो स्वाभाविक एंगल थीटा इक्वल पाई बाई 2 होना चाहिए। सो दैट थीटा इक्वल पाई बाई 2। आप यहां पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, ए डैश बी डैश सी डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डैश का स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर सी डैश का स्क्वायर। ये नीचे के सब जीरो में चले गए तो क्या बचा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल टू 0। आपके पास दो प्लेन दे रखे हैं और वो कहे कि आप प्रूफ करिए ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से ए बी सी और ए डैश बी डैश की इसमें वैल्यू रखेंगे। अगर 0 आ जाए तो मैं दावे के साथ कहूंगा प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ये प्लेन परपेंडिकुलर की बजाय ये पैरेलल हो तब, इफ प्लेन्स आर पैरेलल तब ए अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश सी अपॉन सी डैश ये बराबर होने चाहिए। तो हम दावे के साथ कहेंगे प्लेन्स आर पैरेलल। अब कोई प्लेन दे रखा है और किन्हीं पॉइंटों से हमें वो प्लेन की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। लेट पी बी द, दो फॉर्मूले लिखे देता हूं। लेट P1 एंड P2 बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ए के पॉइंट ले लिए मैंने x1 y1 z1 एंड बी के पॉइंट x2 y2 z2 टू द प्लेन ax by cz प्लस d इक्वल टू 0। ये P1 और P2 दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं, इन पॉइंटों से इस प्लेन पर पड़ रही हैं, तब ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है।
बस कुछ नहीं, P1 इक्वल टू, इन पॉइंटों को पहले यहां रखेंगे, x की जगह पर ये x1, b y1, c z1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इन पॉइंटों से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखिए, अगर ये दोनों आंसर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस आई। आंसर इसका भी इतना ही आए और इसका भी उतना ही आए, मान लीजिए इसका आंसर 20 आ जाए और इसका भी 20 आ जाए, तो डिस्टेंस तो इक्वल है। अगर साइन चेंज आते हैं, इसका -20 आता है, इसका +20 आता है, तो ये अपोजिट साइड कहलाएंगे। यदि दोनों का माइनस माइनस आता है या दोनों का प्लस प्लस आता है, वैल्यू कितनी भी हो तो वो सेम साइड कहलाती है। अपोजिट साइड कब होगी? कि जब उनके साइन चेंज हो, वैल्यू चाहे कुछ भी हो दोनों की अलग अलग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। दो प्लेन्स दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं? अभी बताया है ना फॉर्मूला। हेयर, इससे हम कहेंगे ए बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 -1 और 1, ये पता पड़ गए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। और इसको हम कहेंगे ए डैश बी डैश सी डैश, तो 1 1 2। अब हमें क्या मालूम होना चाहिए बताइए? कॉस थीटा इक्वल, तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल ए डैश बी डैश सी डैश अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए डैश का स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर सी डैश का स्क्वायर। बस वैल्यू रखनी है। तो कॉस थीटा इक्वल 2 1 जा 2, यहां इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे -1 सी के लिए, इसमें इसकी करोगे +2 अपॉन इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 1, इसका करोगे 1 प्लस 1 प्लस 4। कॉस थीटा इक्वल ऊपर 3 √6 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई करने पर 1/2। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 कितने की वैल्यू होती है? π/3 की। तो थीटा इक्वल π/3। क्लियर? अब देखिए, मैंने नया फॉर्मूले पे जो बताया था ऐसा क्वेश्चन उठाया है। सो दैट द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस रखते हैं फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से। आप प्रूफ करके दिखाइए। अब मैं जब दो पॉइंट हैं तो मैं लिखूंगा P1 और P2। Let P1 and P2 are perpendicular distance from, ये पॉइंट दे रखे हैं 1 -1 3 and 3 3 3 to the plane। प्लेन क्या है? 5x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी फॉर्मूला लिखा था, तो P1 इन पॉइंटों से इस पर परपेंडिकुलर लेंथ डाल रहे हैं, तो यहां 1 हो जाएगा, ये 1 है। यहां 2 -1 हो जाएगा, तो माइनस के 2। यहां आप 3 रखेंगे, 3 7 जा 21 प्लस के 9 अपॉन 5 पंजे 25 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 7 सत्ते 49। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने, ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये x1 y1 z1 है, ये a b c और ये d है। सॉल्व करते हैं। ये कितने हो गए? 5 और 9 14, और यहां बचे माइनस के 7 और 2 माइनस के 9 अपॉन अंडर रूट के अंदर ये कितने हो गए? 75 और 4 78 78 हो गए। आइए अब हम P2 निकालते हैं सिमिलरली। 5 तिया 15, 2 तिया 6, 3 7 जा 21 प्लस के 9 अपॉन यही आएगा, ये कितने हुए? 15 और 6 21 से 21 कट गए, 9 अपॉन 78। हमने यहां क्या देखा? दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, इतना ये है इतना ये, लेकिन अंतर है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस।
तो एक साइड इधर से जा रही होगी पॉइंट, तो दूसरी इधर से, या एक ऊपर से तो एक नीचे से, दोनों अपोजिट हैं लेकिन इक्वल डिस्टेंस है। तो इसने कहा है आर इक्वी डिस्टेंस सही है, इक्वी डिस्टेंस है। फिर का एंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट, और एक दूसरे के अपोजिट हैं क्योंकि यहां प्लस है और यहां माइनस है। अब एक बात बताऊं, अगर यहां 20 होता माइनस का, यहां 30 होता प्लस का, तो भी ये अपोजिट होते। वो कहता केवल कि ये अपोजिट हैं। तो अगर साइन चेंज हो, वैल्यू कितनी भी हो, तो अपोजिट साइड कहलाता है। और साइन सेम हो, ये भी माइनस हो, या ये प्लस हो, या तो दोनों प्लस प्लस के हो या दोनों माइनस के हो, लेकिन वैल्यू कितनी भी हो तो वो भी सेम साइड कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंटों से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसी कंडीशन में हम नया प्लेन कैसे बनाएंगे? फिर समझ लीजिए, कोई प्लेन की इक्वेशन दो पॉइंटों से पास है रही हो और किसी तीसरे प्लेन से परपेंडिकुलर हो, ऐसी कंडीशन में इक्वेशन की जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? तो चलिए, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ax by cz प्लस d इक्वल टू 0। इस प्लेन को इन दो पॉइंटों से पास करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट पास 2 2 1 9 3 6, इससे पास करेंगे तो ये एक्स वाई जेड इससे पास करोगे तो 2a प्लस 2b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। इससे पास करेंगे 9a प्लस 3b 6c प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, थर्ड माइनस सेकेंड, तो क्या बनेगी इक्वेशन? 7a प्लस b प्लस 5c इक्वल टू 0। अभी आधा क्वेश्चन और रह गया है। एंड परपेंडिकुलर दिस, इस प्लेन को इससे परपेंडिकुलर करें तो अभी बताया था a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इक्वल टू 0। ये abc है, a डैश b डैश और c डैश। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है किसके? 2x 6y 6z माइनस 9 इक्वल टू 0। दैट इज परपेंडिकुलर करेंगे तो यहां 2a प्लस 6b प्लस 6c इक्वल टू 0। अरे ये तो abc है, ये a डैश b डैश c डैश, a डैश b डैश प्लस c डैश इक्वल टू 0। हमारा मेन मकसद है कि a b c और d की वैल्यू कैसे ही मिल जाए और इसमें रख दूं तो इस प्रकार नया प्लेन बन जाता है। तो चलिए अब मैं इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन फिफ्थ, तो बाई फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर इक्वेशन कहां? ये रही 7a प्लस b प्लस 5c इक्वल 0। ये रही 2a प्लस 6b 6c इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं तो a b और c, इसे दबाइए 6 एकन 6 माइनस 6 पंजे 30 तो माइनस के 24। इसे दबाइए, इधर से उल्टी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 दूनी 10 माइनस 7 छिंग 42 माइनस के 32। इसे 6 सत्ते 42 माइनस 2 40 इक्वल टू k। ये मैंने k के इक्वल मान लिया। ये 8 से कट गया 3 बार, ये 4 बार और ये माइनस 5 बार, माइनस 8 की डिवाइड कर दी। इस प्रकार हमें मिले a इक्वल 3k, b इक्वल 4k और c इक्वल माइनस के 5k। ये वैल्यू अगर आप इसमें रख दें तो d की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रख दें तो भी d की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट इन सेकंड, इसमें रख देते हैं। a की जगह पर यहां रखेंगे 3k तो कितना हुआ 6k, b की जगह पर रखेंगे तो प्लस के 8k, c की जगह पर माइनस के 5k प्लस d इक्वल टू 0। यहां बचा d इक्वल टू माइनस के 9k। अब a b c d सब की वैल्यू कहां रखनी है? फर्स्ट में। इस प्रकार नया प्लेन तैयार। तो मैं लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ a b c d पुट इन फर्स्ट, तो k कॉमन ले लीजिए, यहां होगा 3x
4y माइनस 5z माइनस 9 इक्वल टू 0। के गया 0 में, इस प्रकार आंसर आया 3x 4y माइनस 5z इक्वल टू 9। अब एक बात बताऊं तुम्हें, ऐसा क्वेश्चन आप खुद बनाना, यहां पॉइंट आप बदल देना, प्लेन को इसी को रखना, नया क्वेश्चन। इन पॉइंटों को सेम रखना, यहां प्लेन बदल देना, नया क्वेश्चन। तो किसी भी राइटर की बुक हो, लेकिन तुम्हें समझदारी होनी चाहिए ये क्वेश्चन कैसे होता है। रटोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखो कैसा उठाया है, अब ऐसा नहीं लिया, अब दूसरे टाइप का लिया है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू, केवल एक पॉइंट से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है। बस फिर भी हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट मान लें, ये पास हो रही है इससे। इक्वेशन फर्स्ट पास -1 3 2, तो ये बन गई माइनस के ए 3b 2c प्लस डी इक्वल टू 0, पास कर दी। अब यही प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू किस किस के, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पहले इससे परपेंडिकुलर करो। देखो यहाँ a डैश का मान 1, b डैश का 2, c डैश का 2, a b c है, तो कर दो। इससे परपेंडिकुलर करेंगे तो 1 डॉट a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। इसको इससे परपेंडिकुलर करेंगे 3a 3b 2c इक्वल टू 0। अब देखो वही कहानी, इसको मैं सॉल्व करूंगा, a b c के वैल्यू निकलेंगे, और a b c की वैल्यू में अगर यहां रख दूंगा तो d की भी मिल जाएगी, और a b c d की वैल्यू यहां रख दूंगा तो इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा या क्रॉस मल्टीप्लिकेटिव मेथड। तो a b c, इसे दबाओ 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस के 2, इसे दबाओ 3 दूनी 6 माइनस के 2 4, इसे दबाओ 3 1 3 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू के। -2 की डिवाइड कर दो तो ये 1, ये -2, ये 2। इस प्रकार a इक्वल टू 1 के, b इक्वल टू -2 के, c इक्वल टू 2 के, ये लाई करेगा ऑन सेकंड। सेकंड में क्यों लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें d की वैल्यू चाहिए। यहां रखेंगे a की जगह पे तो माइनस के, b की जगह पे ये रखेंगे तो माइनस के 6 के, c की जगह पर ये रखेंगे तो प्लस के 4 के, प्लस d इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज d इक्वल टू 4 और ये 7 -3 तो प्लस के 3 के। अब a b c d की वैल्यू कहां रखनी है, फर्स्ट में तो लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ a b c d पुट इन फर्स्ट, इसमें रखिए, k को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, के 0 में गया, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने दो क्वेश्चन ऐसे बताए कि प्लेन की इक्वेशन यहां दो पॉइंटों से पास है रही हो और तीसरे प्लेन से परपेंडिकुलर हो, यहां एक पॉइंट से पास है रही हो और दो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। किसी भी राइटर की बुक में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 100% इंपॉर्टेंट है। ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस 3p, कोई एक वेरिएबल प्लेन है जिसकी कांस्टेंट डिस्टेंस 3p है, कहां से, ओरिजिन से। कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी सो दैट द लोकस, इसमें लोकस भी मानने पड़ेंगे, ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी दिस। तो सबसे पहले जब सेंट्रॉइड या ट्रायंगल दे रखा हो या कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू 1 एंड 3p इज कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन फर्स्ट। 3p जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इस प्लेन से है, दैट इज द लेंथ
of perpendicular distance from origin to the plane first is इक्वल टू 3p। ये मैंने ये लाइन लिख दी जो कह रहा था, यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन इसने बोला है ये रहा ओरिजिन से प्लेन फर्स्ट पर, और वो है कितनी 3p। तो फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन a, 1 अपॉन a है x का कोफिशिएंट, माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन b माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन c माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3p है। दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर। इसे पलट देते हैं, तो 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर, 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर, 1 अपॉन 9p स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी। तो पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं यहां पर, ए बी सी। जब आपने ये वेरिएबल प्लेन लिया है तो ए के कोऑर्डिनेट ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। अब सेंट्रॉइड कह रहा है ट्रायंगल के, वो मैं अलग मानूंगा। ये मैंने सेंट्रॉइड मान लिए यहां अल्फा बीटा गामा, जो कि लोकस है। लोकस मींस बिंदु पथ। तब अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था या फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, और आप जानते भी होंगे 10th क्लास में, अल्फा इक्वल हुआ a प्लस 0 a प्लस 0 अपॉन 3। दिस इंप्लाइज a अपॉन 3। तो a इक्वल टू 3 अल्फा, इसी प्रकार b इक्वल टू 3 बीटा, c इक्वल टू 3 गामा। a b c की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, लाई ऑन फर्स्ट। तो 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 9 पी स्क्वायर। 9 कॉमन लेके दोनों तरफ से कट हो गया, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा बी लोकस। तब ये एक्स वाई जेड में बदल जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और इसी में से मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p। उससे पहले, इससे जो पहला क्वेश्चन था वहां 3p था, और यहां 3p की जगह पे केवल p है। फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ही वहां था, यहां भी है। एंड कट्स द एक्सिस इन abc, वहां भी यही चीज दे रखी थी। प्रूव दैट द लोकस, ये लोकस है, लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल abc। अगर ट्रायंगल की जगह पर टेट्राहाइड्रन होगा तो ये प्रूफ करा रहा है। तो मैंने इसी में 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। चलिए, लेट वेरिएबल प्लेन क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। क्योंकि कोऑर्डिनेट दे रखे, कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है, तो वेरिएबल प्लेन यही होगा। अब इस प्लेन पर ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगा, और किसके बराबर लिखूंगा, p के, क्योंकि उसने कहा है डिस्टेंस कितनी है, p है। तो देखिए कैसे लिख रहा हूं, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन फर्स्ट एंड इक्वल टू p। किसके बराबर है, p के, कांस्टेंट डिस्टेंस p है। तब फॉर्मूला x का कॉफिशिएंट 1 अपॉन a माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन b माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन c माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू p। दोनों ओर का स्क्वायर कर रहे हैं और पलट रहे हैं, तो पहले स्क्वायर ही कर लीजिए। तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। पलट दीजिए, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर।
वहां आया था 9p²। फिर इससे पहले क्वेश्चन की तरह ही यहां ट्रायंगल ए के पॉइंट ए 0 0, बी के पॉइंट 0 बी 0, सी के पॉइंट 0 0 सी, और यहां सेंट्रॉयड अल्फा बीटा गामा। तो फॉर्मूला भी बताया था, अल्फा इक्वल टू ए प्लस 0 अपॉन 3 ए अपॉन 3। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 3 अल्फा, बी इक्वल टू, यहां लिखे देता हूं, ए अपॉन 3 इक्वल टू अल्फा। तो ए इक्वल टू कितना आया 3 अल्फा, बी इक्वल टू 3 बीटा, सी इक्वल टू 3 गामा। ये सारी वैल्यू यहां रखेंगे और अल्फा बीटा गामा भी लोकस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, जो पहले क्वेश्चन की तरह लिखोगे। तो 1/9 अल्फा स्क्वायर, 1/9 बीटा स्क्वायर, 1/9 गामा स्क्वायर, 1/p²। 9 ऊपर गया तो 1 अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा स्क्वायर, 1 गामा स्क्वायर, 9p²। फिर क्या लिखा था आपने, अल्फा बीटा गामा बी लोकस। तो अल्फा बीटा गामा बी लोकस, तो ये क्या बन जाता है 1/x², 1/y², 1/z², 9p²। यही प्रूफ है। अब इसके लिए कैसे सिर्फ और सिर्फ यहां टेट्राहाइड्रन बनाना है, तो मैं यही बना रहा हूं। ये ए, बी, सी और ओ, तो इसके पॉइंट ए 0 0, 0 बी 0, 0 0 सी, और ओ के पॉइंट 0 0, और सेंट्रॉयड हो गए वही अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, यहां से ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 4, अर्थात ए अपॉन 4। तो ए इक्वल टू कितना हुआ 4 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू आया a अपॉन 4। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 4 अल्फा। सिमिलरली b इक्वल टू आएगा 4 बीटा, c इक्वल टू 4 गामा। अब a b c की वैल्यू फिर इसमें ही रखनी है, तो मैं यही लिखे देता हूं, लाई ऑन फर्स्ट। तो 1/a², 1/b², 1/c² इक्वल टू 1/p² रखिए। यहां 16 अल्फा स्क्वायर, 16 बीटा स्क्वायर, 16 गामा स्क्वायर, 1/p²। 16 इधर गया, 1/अल्फा², 1/बीटा² इक्वल टू 16/p²। फिर आप क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा बी लोकस। तो अल्फा बीटा गामा बी लोकस, तो ये बन जाएगा 1/x², 1/y² इक्वल टू 16/p²। ये क्वेश्चन अलग था, मैंने एक में ही लिख दिया था। तो इस प्रकार आज 7 क्वेश्चन हो गए। कल थर्ड लेक्चर में फिर प्लेन की नई नई बात लेकर आऊंगा। ठीक है, आप क्रम से अगर करेंगे तो आपका प्लेन फर्स्ट क्लास हो जाएगा।